हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी बेसिस पे हम क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल, स्पॉटिंग एरर या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस इनको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो है जो तमिलनाडु में बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट में कुछ र्यूमर्स फैले हैं उनके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट्स नेवर टू लेट टू बी हु यू माइट हैव बीन। अब आपने कई बार सोचा होगा, कई बार आपके दिल में आता है, जैसे आपने 10th क्लास करी, आपके पेरेंट्स ने आपको साइंस दिलवा दी है ना, आपको लगता था कि नहीं यार मैंने आर्ट्स लेना है, मैंने कॉमर्स लेना है, लेकिन साइंस ले लिया। या फिर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स ने आप साइंस लेना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड ऐसा था तो उन्होंने बोला कि नहीं कॉमर्स लो। या फिर लाइफ में कई दफ़े ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि आपने फैमिली प्रेशर में आके कुछ चीज़ें नहीं करी, तो क्या देर हो गई है, अब कर लो वो चीज़ें, है ना। एज भी हमारे पास है, अच्छा लाइफस्टाइल जीना ही तो एक मकसद होता है। अच्छा आपका मन लग जाए उस काम को करने में, वही तो मकसद है। तो अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अब कर लो वो चीज़, है ना। तो कोई भी काम करने के लिए आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता था या मैं ये करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं है, अभी भी आप वो चीज़ कर सकते हैं। आपने कई दफ़े न्यूज़ पढ़ी होगी कि बहुत सारे कई ऐसे लोग भी हैं जिनने 40, 45, 50 की एज में आके अपने 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं या ग्रेजुएशन करी है। ठीक है, तो उन लोगों ने इस चीज़ को समझा कि इट इज़ नेवर टू लेट। ठीक है, तो हम आज भी वो चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको पैसेज का ब्रीफ दे देती हूँ। हुआ क्या है कि तमिलनाडु, जहाँ पे 80% जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो देखते हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, जो इंटरनेशनल जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, $multi-billion कंस्ट्रक्शन है उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स हैं और मोस्टली जो ये हैं बिहार से। ठीक है, तो एक र्यूमर फैला है, उसमें क्या हुआ है, दो माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं, जो अपना देश अपना घर छोड़ के दूसरी जगह काम करने गए हैं। ठीक है, तो कुछ दो गुट थे माइग्रेंट वर्कर्स के, ठीक है, ए और बी, इन दोनों में आपस में झड़प हो गई। अब इनकी लड़ाई हुई, उसका एक वीडियो हो गया वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसका टैगलाइन ये दोनों आपस में लड़े हैं इससे हटा के ये कर दिया गया कि तमिलनाडु की जो लोकल जनता है या लोकल तमिलनाडु के जो लोकल वर्कर्स हैं उन्होंने अटैक किया है बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स, बिहार या अदर स्टेट्स के, मोस्टली बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। ऐसा र्यूमर सर्कुलेट हो गया ये वीडियो। जैसा कि हम लोग कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में घर पे बैठे हुए तो कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे। अभी भी वहाँ पे चाइना की कोई मतलब एक कोई कोरियन फिल्म है जॉम्बीज के ऊपर, उसका एक क्लिप काट के सर्कुलेट हुआ था रिसेंटली भी कि चाइना में अब जॉम्बी अपोकलिप्स आ गया है ना। तो इस तरह के, और हम लोग बीइंग एजुकेटेड, हम लोग ये नहीं देखते कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। हम क्या करते हैं, सीधा फॉरवर्ड, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हम हैं यहाँ की एक पढ़ी लिखी क्लास। ठीक है, अगर हम लोग भी ये चीज़ें करेंगे बिना उसकी सच्चाई जाने फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारे पेरेंट्स जो शायद इतने एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास में जिन्होंने अभी बेसिकली कुछ चीज़ें, ये फ़ोन चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फ़ोटो खींचना, ये सब चीज़ें भी सीखी हैं, तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सत्यता जानकर आगे काम करें, नहीं कर सकते। तो अब ये चीज़ें इतनी खतरनाक हो गई, तो क्या हुआ कि वहाँ से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया वापस अपने होम टाउन के लिए। ठीक है, स्टेशन की तस्वीरें वायरल हुई जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो खचाखच भरे हुए थे और वापस अपने घरों को जाने के लिए तैयार थे। मोस्टली वो लोग भी थे जो होली फेस्टिवल मनाना जा रहे थे, लेकिन डर का माहौल भी था। ठीक है, तो क्या हुआ, काउंटर में तमिलनाडु की सरकार ने एकदम से एक्शन लिया, बहुत इमीडिएट, मतलब ज़्यादा इसको फैलने, अभी तक बहुत ज़्यादा मात्रा में ना फैला होगा, तो उन्होंने एकदम इमीडिएट एक्शन लिया और जिन लोगों ने ये घटनाएं, अफवाहें फैलाई थी उनके अगेंस्ट में
उनने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसमें कि दैनिक भास्कर एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ ग्रुप है, ठीक है, इसके जो एडिटर थे उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में भी एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने इस तरीके की फेक न्यूज़ वाली वीडियो को सर्कुलेट किया था, ठीक है, ट्रैक करके उनको भी अरेस्ट किया गया। इसके अलावा जो तमिलनाडु के सीएम है स्टैनलिन, मिस्टर स्टैनलिन, उन्होंने बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने वर्कर्स को समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है और हम उनकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ भी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे आसपास में कि आपके वहाँ जो वर्कर हैं वो सिर्फ आपके लोकल नहीं हैं, ठीक है, अदर स्टेट से आए हुए वर्कर्स भी काफ़ी तादाद में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आए हुए हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आए हुए हैं, तो चाहे वो बिहार यूपी से आए हुए हों, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग इतनी दूर अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के क्यों आए हैं? रोजी रोटी कमाने के लिए। तो अगर उनको इस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा तो जान से गए तो घर में कमा के कौन भेजेगा? हो सकता है घर के क्या हालात हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत इमीडिएट एक्शन लिया गया, जिसकी बहुत सराहना भी हुई कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इतना इमीडिएट और इतना अच्छा एक्शन रिस्पॉन्स लिया है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे अब फर्दर क्वेश्चंस हैं। आपको इस पैसेज की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स लीविंग तमिलनाडु फॉर देयर होम स्टेट्स। ठीक है, क्यों छोड़ के जा रहे थे अपने घरों के लिए, क्यों छोड़ के जा रहे थे तमिलनाडु को? क्योंकि उनने खबरें सुनी, अफवाहें सुनी, फेक न्यूज़ सुनी वायलेंस की, ठीक है। दे वर अटैक्ड बाय लोकल्स इन तमिलनाडु, ये तो न्यूज़ थी और जो कि फेक थी। तो क्या उनके ऊपर असल में अटैक हुआ था लोकल से? नहीं, असल में नहीं हुआ था। दे वॉन्टेड टू सेलिब्रेट होली विद देयर फैमिलीज, वो होली सेलिब्रेट करना चाह रहे थे फैमिलीज के साथ में। हाँ जी, वो ये भी करना चाह रहे थे, बट ये रीज़न नहीं है उनका माइग्रेट करने का, ठीक है। दे वर अफ्रेड ऑफ र्यूमर्स एंड फेक न्यूज़ अबाउट वायलेंस, ठीक है। वो र्यूमर्स और फेक न्यूज़ से डरे हुए थे, जो वायलेंस की र्यूमर्स और फेक न्यूज़ थी उससे डरे हुए थे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what action did Tamil Nadu police take against those spreading rumors about migrant workers? तमिलनाडु पुलिस ने उन लोगों के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिए जिन्होंने र्यूमर्स फैलाए थे? बताइए ज़रा, तमिलनाडु पुलिस ने क्या एक्शन लिए? तो तमिलनाडु पुलिस ने, पहला ऑप्शन है, दे अरेस्टेड दो स्प्रेडिंग र्यूमर्स, उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट किया जो र्यूमर्स फैला रहे थे। तो क्या उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट किया जो र्यूमर्स फैला रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। दे फाइल्ड केसेस अगेंस्ट द एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर के एडिटर के ऊपर उन्होंने केस फाइल किया, बिल्कुल जी किया। दे कंडक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, वो अब स्टडी करने बैठ गए माइग्रेंट वर्कर्स की कि तमिलनाडु में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसा तो नहीं किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इमीडिएट एक्शन में ये सब चीज़ें नहीं आती है ना, तो ये नहीं किया। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the estimated number of migrant workers in Tamil Nadu according to a survey conducted by Tamil Nadu Labour Department in 2015? 2015 में तमिलनाडु लेबर डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने बताया कि अंदाजतन इतने माइग्रेंट वर्कर्स तमिलनाडु में वर्क करते हैं। अब वो जो इतने मैंने मेंशन करा वो कितने हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है 11.5 लाख, 85%, 70% या नॉन ऑफ अबव। तो ऑप्शन है ए, 11.5 लाख। What is the role played by migrant workers in different fields of economic activity in Tamil Nadu? तो क्या है, 85% जो है वो बड़े मेगा स्टारर प्रोजेक्ट्स जो है उनको देखते हैं, 70% जो है वो जो छोटे बजट के घर बनाना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स की कौन देख रहे हैं? माइग्रेंट वर्कर्स देख रहे हैं, ठीक है।
तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। दे ओवरसी 85% ऑफ द वर्क इन बिग स्केल प्रोजेक्ट्स। वो 85% वर्क कर रहे हैं किस पे? बिग स्केल, बड़े बजट का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें, ठीक है। दे हैव अ विजिबल प्रेजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटैलिटी। उनका काफ़ी मात्रा में उपस्थिति है। कौन कौन से सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। बिल्कुल सही है, ठीक है। दे हेल्प इन स्टेट्स डेवलपमेंट। स्टेट की डेवलपमेंट में भी वो हेल्प तो करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं इससे क्लियर हुई। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। What message did Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin highlight in his conversation with Bihar counterpart नीतीश कुमार? पूरे नीतीश कुमार से बातचीत करते वक्त उन्होंने क्या बात कही, ठीक है। पहला चीज उन्होंने कहा कि वर्कर्स जो कि हमारे स्टेट की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं वो हमारे भी हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि आप ये मत सोचो कि आपके वर्कर्स हैं, वो हमारे वर्कर्स हैं, हम उनकी देखरेख करेंगे, वी विल हेल्प देम आउट। अभी जैसे शादी होती है तो लड़के वाले लेके जा रहे होते हैं जब दुल्हन को, तो वो बोलते हैं ना अब आप चिंता, लड़के वाले बोलते हैं अब आप चिंता मत करो, ये हमारी बेटी है, ठीक है। हालांकि वो बेटी और बहू में कितना डिफरेंस होता है वो गॉड नोज, बट वो कहा तो यही जाता है ना। तो वैसे ही M.K. स्टालिन ने उनको ये आश्वासन दिया कि डोंट वरी, दे आर आर पीपल, वी विल हेल्प देम आउट, और ऐसी कोई भी घटना हम उनके अगेंस्ट में नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कम्युनिटी का पार्ट है, हमें उनको रिस्पेक्ट से देखना है। ऐसा नहीं है कि वो एक लेबर क्लास का है तो हमारे लिए उनकी जान की कीमत नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। बिहार शुड टेक बेटर केयर ऑफ इट्स माइग्रेंट वर्कर्स। क्या उन्होंने, अच्छा अगर ऐसी बात बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि M.K. स्टालिन ने ये कहा कि नीतीश जी देखो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप अपने वर्कर्स का ध्यान रखो, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है? पॉसिबल भी नहीं है ये, ठीक है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर अलाउ माइग्रेंट वर्कर्स इन द स्टेट। उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट अपने स्टेट में माइग्रेंट वर्कर्स को काम नहीं करने देगी। बट ये तो इकोनॉमी के लिए भी बड़ा खतरा है, ठीक है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कल को अगर बिहार में तमिलनाडु केडर के कोई वर्कर्स हों, ऑफिसर्स हों, उनको बिहार आने न दे, और इससे तो हम एक नेशनल, मतलब हमारा देश जो है वो तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि स्टेटहुड आ जाएगा हर जगह पे, तो हम एक देश की तरह काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, यानी कि ए वर्कर हु हेल्प इन स्टेट्स डेवलपमेंट आर आवर वर्कर्स, ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब क्या टोन है इस पैसेज की, ठीक है। तो एंग्री, क्या राइटर बड़े गुस्से में है? नहीं, वो बिल्कुल गुस्से में नहीं है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि देखो उनने पर्पस बताया है, उनने पूरा जो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में सारा आपको स्टेटमेंट बताया है बिना किसी बायस के, ठीक है। तो उनने एक ओपिनियन दिया है, ओपिनियन भी नहीं कह सकते, उनने बस आपके सामने चीज़ें क्लियर करके रखी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। फेयरफुल, क्या उन्होंने आपको डराने की कोशिश करी है या फिर वो खुद डर रहे हैं उस बात से? नहीं। क्या उनने उसका मजाक उड़ाया है? बिल्कुल भी नहीं। उनने तो सराहना करी है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बड़ा इमीडिएट एक्शन लिया और ऐसी ऐसी घटना हुई थी जो कि सही नहीं थी, अब फर्दर उसमें ये चीज़ें एक्शन ली गई हैं, तो बड़ा ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पैसेज की टोन क्या है? ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? अब थीम क्या है पैसेज की, ठीक है। तो पैसेज की थीम है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो तमिलनाडु की इकोनॉमी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स इन तमिलनाडु आर नॉट सेफ, क्या ये कहना चाह रहे हैं वो? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, ठीक है, बिल्कुल गलत है। पॉलिटिशियंस नीड टू एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल कमेंटिंग ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, कि पॉलिटिशियंस को
बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है जब वो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी करें या कमेंट करें, ठीक है। वैसे तो ये ज़रूरी है, लेकिन पैसेज में ऐसा मेंशन नहीं किया गया क्योंकि किसी पॉलिटिशियन ने कोई कमेंट ही नहीं करा है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, कि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तमिलनाडु की इकोनॉमी में। बिल्कुल सही है ये। द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि इसका मेन थीम ये है कि माइग्रेंट वर्कर्स की जो सेफ्टी है, उनका सुरक्षा है, उनकी अच्छी सेहत है, ये सरकार की चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल गलत। जबकि एम.के. स्टालिन के कदम ने सीधी सीधी ये जाहिर कर दिया कि उनको हर एक की फिक्र है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ 7 मार्च को फाइनल पेपर हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसेजेस जो है टेलीग्राम जो इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म में हमने अपने मॉक टेस्ट में या डेली बेसिस पे एडिटोरियल करवा रहे थे, उनमें से पूछे गए हैं सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड पैसेज एंड वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आप अपनी अगर प्रिपरेशन को एनहांस करना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली एंड्रॉयड ऐप है, ओके। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।